डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के आप नेता प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज इस समय यूपी चुनाव के मद्देनजर पीछे का सवाल पूछ लीजिए ना, कौन थे, तो उत्तर मिल जाएगा। जी उन्हीं से पूछ लेंगे। जयराम जी, अतीकुर रहमान साहब बताएंगे, क्योंकि वो पढ़ते लिखते रहते हैं, विद्वान हैं और मुस्लिम स्कॉलर है। आऊंगा मैं जयराम भाई आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर खान, इस समय यूपी चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यकों को लपकने के लिए हर पार्टी की रणनीति है, और संघ ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। देखिए मनीष जी, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम है। मैं पहले तो ये स्टैंड क्लियर कर लेना चाह रहा हूं कि दो लोग बैठे हैं, साफ संघ के जानकार हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, कि जो मोहन भागवत साहब ने जो डीएनए की बात की थी कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, आप जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने उसका विरोध किया, तो क्या ये हम एक समझे कि ये भी एक जुमला है? जैसे मोदी जी अभी तक जुमलेबाजी कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पे जुमला उनकी बातें साबित होती रही, तो क्या मैं ये भी भागवत जी के बयान को भी जुमला समझूं? या मैं ये समझूं कि जिस तरीके से 95 साल बाद अगर भागवत जी को यह बात समझ में आई कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, जैसा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा विचारधारा रही है कि हमेशा इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे, इनमें आपस में विभेद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी इस बात को नहीं समझ पा रही है। इतनी छोटी सी बात बीजेपी नहीं समझ पा रही है और मोहन भागवत जी उनको समझा नहीं पा रहे हैं। साहब, जिस तरीके की नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही बीजेपी के लोगों के द्वारा, मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ की बात है। अगर वाकई में मोहन भागवत जी इस बात को फॉलो करते हैं, इस बात को समझते हैं और ये उनको बेहतर लगता है, तो साक्षी महाराज से लेकर के तमाम साध्वी प्रज्ञा और तमाम ऐसे लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं, कम से कम उनको उन्हें समझाना चाहिए कि इस मुल्क में ये गंगा जमुनी तहजीब है या हिंदू और मुसलमान दोनों एक संस्कृति में। जयराम जी, आप छोटा रिबटल दे सकते हैं। जी डॉक्टर खान आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? हिंदू मुसलमान जोड़ना क्या, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खान, देखिए सर, इनकी इस बात में भी कितनी चालाकी है साहब कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है। साहब, हिंदू एक कल्चर है, एक प्रथा है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए और बाकी जो उस कल्चर को आप रीत रिवाज में क्यों, आस्था में क्यों डाल रहे हैं? देखिए, मुस्लिम धर्म को अपनाना एक आस्था है, हिंदू धर्म को मानना एक आस्था है, जैन धर्म को मानना एक आस्था है। आस्था को संस्कृति से क्यों जोड़ रहे हैं? ये संस्कृति है। लेकिन इसी बात को, अरे भाई आप मेरी बात सुनिए, और अगर वाकई में ये सब है एक जैसा, अगर आपकी नजर में, तो लौ जहाद क्या है? जब हिंदू और मुसलमान एक है तो लौ जहाद पे इतना बवाल क्यों है भाई? ये जिस तरीके से लौ जहाद लगातार इतने पिछले एक लंबे टाइम से लौ जहाद को आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो लौ जहाद है क्या जब सब एक जैसे? आपकी बात अगर मानी जाए, हालांकि आप कहते जी हाँ, इस पर भी डॉक्टर खान इस पर भी मुझे लगता है संघ की चिंतन बैठक में चिंता जरूर होगी। डॉक्टर खान, डॉक्टर अजीज खान, देश में किसी भी मुसलमान को संघ की विचारधारा से डरने की जरूरत नहीं, तो फिर ये हो हल्ला क्यों? केवल सियासी दांव के रूप में मुसलमानों को अपनी ओर खींचने को लेकर यूपी में जो सियासत इस समय चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सब लपकना चाहते हैं कि मुसलमान किसके पाले में। देखिए मनीष जी, आपने सारी बातें की, और जिस तरीके से अभी गीता जी छदम राष्ट्र भक्ति वाली बात कर रही थी, देखिए मैं एक बात बता दूं साहब, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, ये जो मुखौटा और आडंबर है ना, ये मुखौटा कितना भी बदल ले, आडंबर कितना भी कर ले, ढोंग कितना भी कर ले, अब की बार इस बात को समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता इनसे बदला लेगी। क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ गए हैं, आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, कोरोना में लाशें, आपकी चैनल ने दिखाया, बहुत बड़ा चैनल है आपका साहब, लाशें आप देखिए, उनको दफनाया नहीं जा सका, उनको जलाया नहीं जा सका, गंगा में बही है लाशें, ऑक्सीजन 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में बिका है। आप इस बात को समझिए कि आप बेड नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को छोड़कर बंगाल चुनाव प्रचार में चले गए। साहब, ये है मुखिया का हाल। चाहे जैसा भी कर लें आडंबर, मैं आपको बताऊं, आज जिस तरीके से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 100 के पार चला गया है, जिस तरीके से खाने का तेल 200 रुपए के पार चला गया, डॉक्टर खान, और एक जो बहुत अहम बात, अब मनीष जी मुद्दे पे आ रहे हैं, इन्होंने एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात की। जिस तरीके से कल हिंसा हुई, नामांकन को लेकर के महिला का साड़ी फाड़ा गया,
एक बुजुर्ग ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे साहब, उनके उनसे डॉक्टर खान, डॉक्टर खान मेरे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर खान, मनीष जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उन पर अत्याचार किया गया, अरे मारा मनीष गया, जी, पीटा उत्तर गया। भी दो। डॉक्टर खान, उत्तर भी डॉक्टर दो। खान, डॉक्टर खान, आप बीजेपी का चेहरा है। वाहिद प्रवक्ता है।